पे डांस वांस सा चल रहा है इनका। एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी स्लोप्स बहुत ज़्यादा है, मतलब शायद ये पहाड़ी वाला एरिया है, क्या है। यहाँ पे भी देखो आपको पूरी स्लोप दिख रही है नीचे तक जाती हुई, है ना। जैसे ही हम फ्लाइट में बोर्ड कर रहे थे तब उसने रोक लिया, बोला कि तुम्हारे पास कोविड टेस्ट होना चाहिए 72 आवर्स का, अगर नहीं है तो बोर्ड नहीं होने देंगे। हमारे अभी अभी सैंपल लिए हैं, सैंपल लेने का हम उसका रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं। आधे घंटे में बोल रहे हैं जैसे रिज़ल्ट आएगा फिर हमको ये अलाउ करेंगे अंदर जाना बैगेज लेने के लिए। बैगेज अभी हमारे पड़े हुए हैं बेल्ट पे, लेकिन हम जा नहीं सकते वहाँ पे जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। वो इमिग्रेशन वाला है, तो इमिग्रेशन वाले को पुलिस वाला बोल के गया है कि ये जाएंगे अगर इनका टेस्ट चेक करना, टेस्ट अगर सही आता है मतलब कोविड नेगेटिव आता है तो ही अलाउ करेंगे। गुड मॉर्निंग गाइस फ्रॉम पोर्टुगाल। तो अभी देखो मैं सुबह का टाइम है, मैंने सोचा यार सुबह मैं थोड़ा जल्दी जग जाता हूँ 6 बजे के आसपास, और बाकी रेहान है, सोनम है, वो जगते हैं 8 बजे के आसपास। तो मैं सोचता हूँ क्यों ना 1-2 घंटे है मॉर्निंग वॉक किया जाए सुबह सुबह, तो मॉर्निंग वॉक भी हो जाती है। और सुबह सुबह जो सिटी का व्यू होता है, सिटी का जो लाइफ होती है सुबह सुबह की, वो भी एक अपीलिंग होती है। नई जगह पे जाते हो, स्पेशली आप ओवरसीज़ हो। तो मेरे पीछे ये दिख रही है, ये 12-13 मंजिल की इमारत, ये मेरी होटल है। होटल का नाम है मीरा दो यूरो, होटल मीरा दो यूरो। ये पोर्तो मेन सिटी में है पुर्तगाल की, और यहाँ पे हम 11th फ्लोर पे रुके हुए हैं। तो यहाँ से मैंने आपको व्यू दिखाया था, व्यू पूरी सिटी का बड़ा अमेजिंग है, जो एक रीज़न था यहाँ पे होटल लेने का। 3 नाइट के लिए हम यहाँ पे स्टे किया हुआ है हमने। बारिश का मौसम है, यहाँ पे आए थे तब भी बारिश हो रही थी कल, तो कल हम गए, थोड़ा खाना पीना खाया और आके सो गए। आज और कल हम 2 दिन पूरा हम सोच रहे हैं एक्सप्लोर करें ढंग से। बारिश दिखा रही है यहाँ पे, दोपहर को बारिश होगी। कोशिश करते हैं सुबह जल्दी निकल जाते हैं 8 साढ़े 8 बजे, और 12-1 बजे तक मैक्सिमम जो अच्छे प्लेसेस है घूम लेते हैं, फिर खाना वाना खा लेंगे। फिर शाम को थोड़ा बारिश के साथ साथ ऐसी जगह घूमने की कोशिश करेंगे जहाँ पे खुला नहीं हो, है ना, म्यूज़ियम वगैरह ऐसा कुछ। तो अभी मॉर्निंग वॉक के लिए निकल रहे हैं, और मैं दिखाता चलता हूँ आपको। मुझे पीछे का तो आपने देख लिया, हवा बहुत तेज़ चल रही है, और यहाँ पे देखो मुझे आवाज़ सी आ रही है, काफ़ी लोग हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी 6 बजे का, बोला भी नहीं जा रहा, हवा ऐसी हवा आके मुंह पे पड़ रही है मेरे। टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है यहाँ, टेम्परेचर मतलब ऐसा बहुत लो नहीं है, ठंड नहीं है ज़्यादा, लेकिन हवा की वजह से वो ठंड है वो ज़्यादा लग रही है ना। मैं दिखाता हूँ, ये मेरी थोड़ा ऊंचाई पे है, तो देखो कैसा है मेरा होटल, वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये है मेरा होटल जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ 11th फ्लोर पे, और यहाँ से थोड़ा देखोगे तो देखो इस तरह का रास्ता है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, इधर ये कार वगैरह जाती हैं, और ऐसी पत्थर की जो कोबल स्ट्रीट होती हैं इस तरह की हैं। और अभी देखो कुछ सेलिब्रेशन की आवाज़ आ रही है, शायद कुछ फुटबॉल का मैच होगा। फुटबॉल यहाँ पे आपको पता है रोनाल्डो की कंट्री है, फुटबॉल बहुत ज़्यादा फेमस है इधर। तो देखो लोगों की आवाज़ अभी भी आ रही होगी आपको। देखो यहाँ पे डांस वांस सा चल रहा है इनका। हो सकता है यहाँ पे कोई पब हो, कुछ हो, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है बताओ, और इतना डांस चल रहा है। और देखो पोर्तो सुबह सुबह इतना ऐसा दिखता है। पोर्तो के मैं डाउनटाउन में हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ का जो मेन स्ट्रीट है, जो हर एक की वॉकिंग स्ट्रीट टाइप की होती है हर सिटी में, वो स्टार्ट हो जाती है। कल सुबह हम यहाँ पे आए थे खाना खाने, खाना इसका पुर्तगीज़ खाना था लोकल, लेकिन मतलब सही था, प्राइस यहाँ वहाँ से बहुत सही है। नीस था, नीस बहुत ज़्यादा महंगा था। ये था ये वाला बार बेलगा। तो जो बार बेलगा है यहाँ पे मैं आया था कल खाना खाने। खाना पुर्तगीज़ था, लोकल डिशेस थी। ये उतार लेता हूँ, अभी यहाँ पे हवा कम है, नीचे आ गया हूँ मैं। तो खाना पुर्तगीज़ था लोकल, अच्छा लगा, लेकिन वहाँ से सस्ता था नीस वगैरह से, लेकिन इतना भी सस्ता नहीं था। मतलब हमने थोड़ा थोड़ा सा खाया था, चीज़ ऑमलेट खाई थी, बच्चे के लिए राइस और कुछ फ्रेंच फ्राइज़ लिए थे, एक कोका कोला ली थी एक, और 2 आई गेस कॉफ़ी ली थी कैपेचिनो। तो इतनी का मिला के कुछ 18 यूरो के आसपास बना था, जो कि ठीक है। मतलब अभी यूरोप में जितना घूम रहे हैं मैक्सिमम हम ऐसी कंट्रीज़ में घूमे हैं जहाँ पे प्राइस थोड़े ज़्यादा हैं।
तो हम थोड़ा एक्सपेंसिव साइड ऑफ यूरोप घूमे हैं, तो उसके कंपेयर में थोड़ा सा कम है ये। लेकिन अगर आप ऐसा सोचो कि बिल्कुल ईस्टर्न यूरोप से कंपेयर करो तो वहाँ के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन अभी मैं बताता हूँ आपको यहाँ की मेरी स्टोरी चलते चलते। अब देखो मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करता हूँ ये, लाइटिंग थोड़ी कम है क्योंकि सुबह का टाइम है ऑब्वियसली। और मेरा जो मॉर्निंग वॉक वाली सीरीज़ समझ लो कि वीडियो समझ लो, इसको बनाने का पर्पज़ ये है, देखो सुबह सुबह की लाइफ है हर सिटी की बड़ी अच्छी होती है, और सुबह सुबह क्या है मेरा भी माइंड फ्रेश होता है। तो जो भी मेरे साथ पिछले दिन में हुआ होगा, पिछले दिन का जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। साथ में नई सिटी है उसकी कुछ ग्लिम्स आपको सुबह सुबह की दिखा देता हूँ। सुबह सुबह बड़ा अच्छा लगता है हर एक सिटी, है ना, तो आपको ओरिजिनल कैसा है सिटी वो देखने को मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कल से। कल हम मेरे साथ बहुत बड़ा एक तरह से समझ लो मामला बिगड़ते बिगड़ते बच गया, है ना, बहुत ज़्यादा बिगड़ सकता था। जैसा मेरा फर्स्ट वीडियो आपने देखा होगा इस सीरीज़ का, जहाँ पे मैं एयरपोर्ट पे गया हूँ कनाडा के वैंकूवर के, और वहाँ पे मुझे मतलब लंदन का मेरा प्लान था और वो पूरा प्लान ही फेल हो गया, उन्होंने चढ़ने ही नहीं दिया फ़्लाइट पे। सेम सीन यहाँ पे होने वाला था नीस में, पर समझ लो मैं लकी था कि मैं बच गया। सीन क्या हुआ था वो मैं बताता हूँ आपको, सामने का व्यू दिखाता हूँ। मेरी शक्ल आपने बहुत देख ली, पीछे का व्यू देख लिया, अभी सामने का व्यू दिखाते दिखाते मैं आपको स्टोरी सुनाता हूँ। देखो तो ये गली है जिसमें मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा हूँ सुबह सुबह। ये पोर्तो का, एक्चुअली पोर्तो मतलब यहाँ से जो मेन सिटी है वो थोड़ा सा आगे से स्टार्ट होता है, तो मैंने यहीं पे ही सामने लिया है। और एक चीज़ मैं यहाँ पे नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पे बड़ी स्लोप्स बहुत ज़्यादा है, मतलब शायद ये पहाड़ी वाला एरिया है क्या है। यहाँ पे भी देखो आपको पूरी स्लोप दिख रही है नीचे तक जाती हुई, है ना, पूरी स्लोप है। इससे भी डीप स्लोप इधर की तरफ थी। हम रेस्टोरेंट सर्च करते करते एक इंडियन रेस्टोरेंट दिखा था, वहाँ की तरफ जा रहे थे, वहाँ पे और भी ज़्यादा ढलान है। अभी जाएंगे तो कभी बताऊँगा, शायद डाउनटाउन के लिए उधर से ही जाना है। लेकिन अभी इस गली में घूम रहे हैं, तो आपको गली दिखाते दिखाते मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि हुआ क्या था। हम नीस में थे 2-3 नाइट के लिए। अब वहाँ से जैसे ही हम पोर्तो का प्लान बनाया हमने, अब पोर्तो के लिए मैंने रिक्वायरमेंट सारी थी, ईजी जेट बुक की थी, तो सारी रिक्वायरमेंट मैंने ऑलरेडी देख लिया था। अब देख लिया था तो मैं एयरपोर्ट पे गया। एयरपोर्ट पे इसलिए आजकल क्या है, कोविड के टाइम पे बहुत मुश्किल हो रहा है। कोविड के टाइम पे मतलब ट्रैवलिंग है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, और ऐसा होता है कि मतलब कहीं पे भी जाओ और कोई अनएक्सपेक्टेड रहता है, कुछ भी हो सकता है। मतलब हो सकता है तुम सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, कोई नया ही डॉक्यूमेंट निकाल दें इस तरह का, है ना। क्योंकि सामने की गली है, मुझे सीधी सीधी दिख रही है, कुछ नया दिख नहीं रहा। कुछ नया आता है तो फिर मैं वो दिखाऊंगा आपको। लेकिन मैं जो कहने की कोशिश कर रहा था वो ये है कि आजकल इतना अनएक्सपेक्टेड हो गया है ना ट्रैवलिंग करना इस कोविड के टाइम में, कि तुम कुछ अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते कि कुछ भी हो सकता है। तुम प्लान कुछ बना के जा रहे हो, सारे डॉक्यूमेंट लेके जा रहे हो, पता चला कि कोई नया ही डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाल दिया। तो सेम चीज़ मेरे साथ हुई। तो मैं नीस से चला, नीस से एयरपोर्ट पे पहुंचा। ईजी जेट है एक लोकल यहाँ पे चलती है यूरोप में, उससे मेरी फ़्लाइट थी पोर्तो की। तो क्या हुआ, मैंने जैसे ही चेक इन काउंटर पे गया, हमारे 2 बैग थे वो चेक इन के लिए थे। चेक इन काउंटर पे गया, उसने मुझसे पूछा वैक्सीन पासपोर्ट, वो मैंने दिखा दिया कनाडा का। पासपोर्ट दे दिए, बोर्डिंग पास मैंने दिखा दिए। तो उसने भी और कुछ नहीं पूछा, और मैं 3 घंटे पहले इसीलिए पहुंच गया था। मैं हर बार अभी ऐसा हो रहा है कि लोकल यूरोप में भी फ्लाई करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो मैं 3 घंटे पहले इसीलिए पहुंच रहा हूं कि अगर बाई चांस कुछ ऐसा काम बता दे कि ये वाला फॉर्म भरो। पैसेंजर लोकेटर फॉर्म हर जगह भरने पड़ रहे हैं, वो मैंने ऑनलाइन भर दिया था ऑलरेडी पुर्तगाल का। फिर मुझे लग रहा था कि एक यही केस बच गया जो कोविड टेस्ट का है। लेकिन देखो इससे पहले मैं अभी करीब समझ लो इस ट्रिप पे हम 9-10 कंट्रीज़ घूमी है हमने, तो किसी भी जगह पे लोकल विद इन द यूरोप टेस्ट का नहीं बोला, है ना। अगर एक बार तुम यूरोप में एंटर कर रहे हो शेंजन एरिया में, तो पूछा था, कनाडा में हम करवा के आए थे। लेकिन यहाँ पे आने के बाद किसी ने भी नहीं पूछा, किसी भी कंट्री ने नहीं पूछा कि टेस्ट, बस कोविड वो चाहिए आपको, ग्रीन पासपोर्ट बोलते हैं जिसको, कोविड की मतलब आपने दोनों वैक्सीन्स लगवा ली हैं कोविड की, वो हमारे पास था ही ऑलरेडी, है ना, दोनों के पास। अब क्या हुआ, मैं वहाँ पे उसने चेक इन भी ले लिया, हमारे बैग अंदर चले गए, ऑब्वियसली वो जाके लोड हो गए होंगे एरोप्लेन में। अब हम वेट किया हमने 1-1.5 घंटे, हमारे पास थे जो एक्स्ट्रा। अब बैठे रहे। अब जैसे ही सिक्योरिटी चेक इन करवा लिया, सब कुछ हो गया, हम बोर्डिंग के लिए बस बैठे थे। अब जैसे ही बोर्डिंग का नंबर आया, तुरंत उसने मुझे रोका कि वो बताओ तुम्हारा अभी का वैक्सीन रिपोर्ट कहाँ है।
मैंने उसको वैक्सीन पासपोर्ट दिखाया, मुझे लगा ये गलत कुछ पूछ रही है। बोली ये तो वैक्सीन पासपोर्ट है, वैक्सीन रिपोर्ट कहाँ है? अभी वैक्सीन नहीं, तुम्हारी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट कहाँ है? अभी तुमने टेस्ट नहीं करवाया। तो मैंने उसको बोला कि टेस्ट तो इसमें मेंशन ही नहीं था आपकी वेबसाइट पे, मैं जो भी रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने सारी पढ़ी हैं, उसमें तो कहीं ऐसा था नहीं, ये था बस वैक्सीन पासपोर्ट, वो मेरे पास है। बोला नहीं, अभी इसने 1 दिसंबर से ही मैंडेटरी किया है पोर्टुगल ने, उससे पहले नहीं था। 1 दिसंबर से नए रूल आए और उस नए रूल के अकॉर्डिंग कोई सी भी नेशनैलिटी हो, चाहे यूरोप से ही आप आ रहे हो, चाहे नियर बाई कंट्री से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको नेगेटिव कोविड की रिपोर्ट चाहिए तो आपको नई एंट्री मिल सकती फ़्लाइट में। अब मेरा हो गया दिमाग ख़राब, क्योंकि देखो यहाँ से आगे पोर्तो का प्लान, उससे आगे फिर हमारा एक और प्लान है, वेनिस जाना है हमको, वहाँ से आगे एम्स्टर्डम जाना है, वहाँ से फ्लाई करना है, तो सब कुछ फ़्लाइट होटल सब कुछ बुक है ऑलरेडी। वही चीज़ हो रही है। अब यहाँ पे कोविड के टाइम पे मतलब ट्रैवल करना इजी नहीं है, बड़ा मुश्किल काम हो रहा है। ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। तो फिर मैंने बोला कि ये तो नहीं है, तो उन्होंने मुझे क्या साइड में लगा दिया, रोड वहाँ से हटा के, लाइन से हटा के मुझे साइड में लगा दिया और बाकियों को एंट्री देने लग गया। मेरा दिमाग ख़राब हो गया। मैंने उसको फिर थोड़ा बहस सी की और उसको भी समझ में आ गया। फिर मैंने उससे बोला कि मेरे बैग तो एटलीस्ट निकलवा दो, बैग तो मेरे लोड हो चुके हैं। फिर मेरे दिमाग में यही थॉट्स आ रही थी कि या तो अभी यहीं पे ही रुकना पड़ेगा या फिर पहले टेस्ट करवाना पड़ेगा, फिर अगली कोई फ़्लाइट होगी पोर्तो की वो करवानी पड़ेगी, है ना, नहीं तो पूरा प्लान है आगे का वो मैं ख़राब नहीं कर सकता था। तो ये थॉट चल रही थी मेरे दिमाग में। सर्कल पे आया हूँ, सर्कल पे यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर मुझे दिख रही है, एक स्क्वायर है। यहाँ पे देखो मेन डामर वाली सड़क है, इधर आओगे तो आपको वो कॉबल वाली दिखेगी स्ट्रीट। तो इस स्ट्रीट में चलते हैं, ये थोड़ी सी अलग लग रही है। तो यहाँ पे वैसे तो मुझे लग रहा है रेजिडेंशियल एरिया है ये, तो ठीक है कोई बात नहीं, चलते चलते मैं आगे बताता हूँ अपनी स्टोरी। तो फिर क्या हुआ, साइड में कर दिया। अब जब मैंने बताया कि भाई मेरे एटलीस्ट और कुछ नहीं कर रहे, तो ये काम कर दो कि मेरा बैग वगैरह निकाल दो, बैग वगैरह निकाल के दे दो मुझे। तो उस पर फिर उसने अपने जाके सीनियर से बात की, तो सीनियर ने मुझे फिर अंदर बुलाया। हमारे साथ छोटा बच्चा भी था, उसको थोड़ा सा समझ में भी आया होगा भाई कि इनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। अब इसमें इनकी तो गलती है नहीं, हमारे स्टाफ ने आगे चल के बैग चेक इन किए हैं। अगर चेक इन वाली पहले ही बता देती कि करवा के ले आओ कोविड का टेस्ट, तो भी हमारे पास 3 घंटे थे ना उस टाइम पे चेक इन करने से पहले, तो फटाफट से जाके वहीं की वहीं एयरपोर्ट पे हम करवा सकते थे, है ना। तो फिर उसने इस चीज़ को कंसीडर किया, बुलाया, बोला यू आर वेरी लकी बिकॉज इट वाज अवर स्टाफ्स मिस्टेक, सो वी आर लेटिंग यू इन। तो मैंने उसको बड़ा थैंक यू बोला, भाई उसकी वजह से मेरा पूरा प्लान है वो सस्टेन हो गया, नहीं मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। तो इस तरह की मेरे साथ चोट हो गई थी पूरी, पर फाइनली गुड रिज़ल्ट ये था कि उसने मुझे अलाउ कर दिया। अब जैसे ही अलाउ किया वो तो ठीक है, हम आ गए, हमें लगा चलो ठीक है यार बढ़िया हो गया। अभी पोर्तो में तो कौन पूछेगा, पोर्तो में उतरते से सीधे होटल जाएंगे आराम से। 2.5 घंटे की कुछ फ़्लाइट थी नीस से और पोर्तो की। लेकिन जैसे ही यहाँ पे उतरते हैं, यहाँ पे भी बड़ी सख्त चेकिंग चल रही है, पोर्तो में भी, पूरे ही पुर्तगाल में इनफैक्ट। तो यहाँ तो जैसे ही मैं वहाँ पे पोर्तो में उतरा तो वहाँ पे अगेन बड़ी सख्त चेकिंग चल रही थी। तो उन्होंने क्या किया, पहले तो उन्होंने जैसे ही मैं एंटर किया मुझसे पूछा कि वैक्सीन पासपोर्ट, मैंने दिखा दिया, बोर्डिंग पास दिखा दिए, यहाँ का पैसेंजर लोकेटर फॉर्म वो दिखा दिया। फिर बोला नेगेटिव कोविड रिपोर्ट, अब वो मेरे पास थी नहीं। तो फिर मैंने वही वैक्सीन पासपोर्ट का बोला कि मेरे पास वैक्सीन पासपोर्ट है, मेरे पास मैंने दोनों डोज हैं वो लगवा रखी हैं वैक्सीन की। पर उन्होंने बोला नहीं ये तो मैंडेटरी है यहाँ पे। हाँ, अब फिर यार मैं चक्कर में पड़ गया, मैंने अब क्या करें। तो उसने बगल में जो पुलिस वाले बैठे थे उनके पास हमको भेज दिया। अब पुलिस वालों ने पूरी रिपोर्ट लिखी, मतलब हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन, क्या नाम है, बोर्डिंग पास, कौन सी फ़्लाइट में आए हो, कौन सा सीट नंबर था, नेशनैलिटी कहाँ की है, रहते कहाँ पे हो, तो सारी डिटेल लिख ली। फिर उसने देखा कि चलो ठीक है, तो उसने कुछ ऐसा अच्छा हुआ कि ऐसा कुछ सख्त कार्रवाई कुछ ऐसी नहीं हुई। उन्होंने ऐसा किया कि वहाँ पे उनका जो पोर्टो का क्लिनिक था जहाँ पे रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं कोविड की, वहाँ पे हमको भेज दिया। तो हम दोनों ने वहाँ पे टेस्ट किया, आधा घंटे वेट किया, जैसे ही रिपोर्ट आई नेगेटिव दोनों की, तो फिर हमने बैगेज वगैरह कलेक्ट किया और वापस हम होटल पे आए। तो अभी हमारी फ़्लाइट थी नीस फ्रांस से
और पुर्तगाल ने कुछ टाइम पहले ही ऐसा लॉ निकाला है कि आपको कोविड टेस्ट करवाना ही पड़ेगा अगर आप यूरोप में भी जा रहे हो, पुर्तगाल में अगर एंट्री कर रहे हो। और हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था पोर्तो, जो कि पुर्तगाल का ही एक सिटी है। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि ईजी जेट ने ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए नहीं थे जिस फ्लाइट से हम आ रहे हैं। तो हम एयरपोर्ट पे पहुंच गए, चेक इन करा दिया लगेज। उस टाइम पे भी किसी ने नहीं बताया। जैसे ही हम फ़्लाइट में बोर्ड कर रहे थे तब उसने रोक लिया, बोला कि तुम्हारे पास कोविड टेस्ट होना चाहिए 72 आवर्स का, अगर नहीं है तो बोर्ड नहीं होने देंगे। फिर हमारे बैगेज ऑलरेडी जा चुके थे, सब कुछ हो चुका था। फिर हमने उससे रिक्वेस्ट की, उसने चेक किया तो एंट्री तो दे दी। लेकिन अभी देखो हम पोर्तो के एयरपोर्ट पे ही हैं और यहाँ एयरपोर्ट पे फिर से हमको रोक लिया पुलिस ने। फिर चेक किया, हमने बताया रीज़न कि इस वजह से हमने नहीं किए टेस्ट। तो फिर उन्होंने यहाँ पे ही इनका खुद का जो सेंटर होता है एयरपोर्ट पे, वहाँ पे हमको भेजा हुआ है। हमारे अभी सैंपल लिए हैं, सैंपल लेने का हम उसका रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं। आधे घंटे में बोल रहे हैं, जैसे रिज़ल्ट आएगा फिर हमको ये अलाउ करेंगे अंदर जाना बैगेज लेने के लिए। बैगेज अभी हमारे पड़े हुए हैं बेल्ट पे, लेकिन हम जा नहीं सकते वहाँ पे जब तक रिज़ल्ट नहीं आएगा। तो ये है यहाँ की पुर्तगाल की लैब, सिन लैब, जहाँ पे अभी हमारे टेस्ट हुए हैं। वेट कर रहे हैं और जैसे ही रिज़ल्ट आएंगे, इधर सामने देखो इमिग्रेशन वाला है। तो इमिग्रेशन वाले को पुलिस वाला बोल के गया है कि ये जाएंगे अगर इनका टेस्ट चेक करना। टेस्ट अगर सही आता है, मतलब कोविड नेगेटिव आता है, तो ही अलाउ करेंगे, तो ही हम बैगेज क्लेम कर सकते हैं। तो बड़ा मुश्किल सी सिचुएशन आ गई है बीच ट्रैवलिंग में। तो देखते हैं, अभी वेट कर रहे हैं। हमारा होटल भी है, यहाँ पे बारिश भी हो रही है, कैब भी करनी है हमको, थके हुए भी हैं, ट्रैवल करके आ रहे हैं। लंबी फ़्लाइट थी, 3 घंटे के आसपास की। तो देखो रिज़ल्ट का वेट करते हैं, जैसे रिज़ल्ट आएगा फिर हम होटल के लिए जाएंगे। तो अभी हमारी कोविड रिपोर्ट निकल के आई है, वो लकीली थैंकफुली नेगेटिव आया है। तो अभी जाके हमने बैगेज क्लेम किए हैं, स्ट्रोलर वगैरह, और ये बैगेज हमने ले लिए हैं। इधर रेयान का स्ट्रोलर भी ले लिया है। और यहाँ पे देखो नथिंग टू डिक्लेयर करके है, तो यहाँ पे लाइन लगी हुई है। बस यहाँ से हम बाहर निकलना है, टैक्सी करनी है और सीधा जाना है अपने होटल। ये वाली बेल्ट है जिस पे हमारा अभी सामान आया था। तो ऐसा करके थोड़ा सा टफ़ हो गया था मामला, लेकिन लकीली इतना ज़्यादा टफ़ नहीं था। मुश्किल तब होती अगर वो चढ़ने ही नहीं देते, तो फिर हमारा पूरा प्लान भी हिल जाता, खर्चा भी एक्स्ट्रा बढ़ जाता और बहुत प्रॉब्लम हो जाती। ये देखो यहाँ पे बस स्टॉप है, सुबह सुबह लाइफ यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोग हैं, वो जॉब पे जा रहे हैं इतनी अर्ली मॉर्निंग। तो यूरोप में, कनाडा में, यूएस में ये चीज़ मैंने देखी है कि जॉब ऐसे इंडिया की तरह नहीं है कि 10-10, 11-11, 12 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। यहाँ पे काम है वो अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाते हैं, 6-6, 7-7 बजे तक शॉप से खुल जाती हैं। सर्दी के टाइम में, दिसंबर का महीना चल रहा है ये, फिर भी। पर फिर हम आए तो बारिश हो रही थी यहाँ पे शाम को। आज भी दिखा रहा है 12-1 बजे के बाद बारिश ही बारिश है। तो कोशिश करेंगे कि जल्दी से घूमने का काम है वो जल्दी कर लें। और आने के बाद हम देख रहे थे कि यार कुछ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाए, वहाँ पे कुछ रेयान के लिए खाने पीने का कुछ अरेंजमेंट हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं था। भी तो 1 किलोमीटर वॉकिंग था और बारिश हो रही थी, तो ऑब्वियसली इतना वॉक करना पॉसिबल नहीं था। और यहाँ पे स्लोप देखो कैसी हैं, तो इस तरह की स्लोप से ही चढ़ना था, फिर उतरना था, और बारिश और हो रही थी। फिर हमने सोचा यार छोड़ो, चावल वगैरह है वो तो हर कहीं मिल जाएंगे। तो हमारे बगल में ही जो शॉप थी मैंने जो दिखाई थी पोर्तुगीज़ खाने की, वहाँ पे हम गए। वहाँ से हमने देखो यहाँ पे कुछ तो पहाड़ के जैसा है, बहुत ऊंचा। तो वहाँ पे जाके हमने बेसिक सी जो मैंने चीज़ बताई थी वो ऑर्डर की, खाना खाया और जाके सो गए। मेरी होटल से थोड़ा सा नीचे उतरते से ये छोटा सा पार्क है और इसके अपोजिट साइड में इंडियन रेस्टोरेंट है, लेकिन स्लोप बहुत ज़्यादा है उधर की तरफ। ये है मेरे होटल के सामने की दीवार और इस पर किस तरह का इन्होंने बनाया हुआ है। और इस तरह की आर्ट ऐसा नहीं है यहाँ पे, बार्सिलोना में भी देखा था बहुत ज़्यादा थी, स्पेन, पोर्टुगल, यहाँ पे इस तरह की आर्ट बहुत ज़्यादा है। तो वापस पहुँच गया हूँ अपनी होटल। और एक चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ, कम से कम मैं अभी 10-11 यूरोपियन कंट्री घूमा हूँ इस ट्रिप पे। और ये हमारे दिमाग में बड़ा कन्फ्यूजन बोल रहा हो, मिसकंसेप्शन बोल रहा हो, ये रहता है कि यूरोप मतलब इंग्लिश। यूरोप में तो सबको इंग्लिश आती होगी, और कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लोकल लैंग्वेज चलती हैं, ऐसा होगा। यहाँ पे यूरोप में तो लोकल लैंग्वेज होगी, जैसे स्पेन में स्पेनिश है तो इंग्लिश तो आती होगी सबको। ये मिसकंसेप्शन था। यहाँ पे भाई किसी को भी इंग्लिश नहीं आती है। मैं इतनी सारी कंट्रीज़ में गया हूँ, कहीं पे भी मुझे ऐसे लोकल्स नहीं मिले हैं जिनको ढंग से
इंग्लिश में मतलब बात भी हो रही हो बिल्कुल ही मना कर देते हैं। लोकल लैंग्वेज है, ओ सर, लोकल लैंग्वेज है, बस वो ही आती है तो बड़ा डिफ़िकल्ट है थोड़ा सा। लेकिन बात यह है कि कुछ कुछ ऐसे मिल जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ ऐसे ट्रेन स्टेशंस पे भी एंट्री कर रहे हो, बस में भी बैठ रहे हो, बस ड्राइवर उनको बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, तो तुम्हें अगर मतलब टिकट का कोई समझ में नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। हर कंट्री में क्योंकि अलग तरीके होते हैं ना, यहाँ पे ऐसा होता है तुम बस में चढ़ के टिकट नहीं ले सकते। और हम एक बार बस में चढ़ गए, वहाँ पे कुछ दिख ही नहीं रहा टिकट लेने का, ड्राइवर से पूछ रहे हैं, वो उसको समझ में नहीं आ रहा, तो बड़ा गंदी सी सिचुएशन हो जाती है। यहाँ पे ऐसा है तुमको प्रीपेड स्टेशन होते हैं, वहाँ पे पहले टिकट लेनी है, बस में जाके बस एक वैलिडेटर होते हैं, उसमें अपनी टिकट घुसानी है, तो तुम वैलिडेट कर रहे हो, एक तरह से चेक करवा रहे हो कि हाँ हमने टिकट खरीदी थी, वो यहाँ पे वैलिडेट कर दी है। अगर वैलिडेट नहीं करते हो तो यहाँ पे बड़े फ़ाइन होते हैं। ये चीज़ हमको बाहर घूम के थोड़ा पता चला। तो ये चीज़ है, इंग्लिश की सिचुएशन इस तरह की है। और यहाँ पे हमारा हो गया है भाई मॉर्निंग वॉक एंड, वापस आ गए हैं अपनी होटल। तो अभी तक की तो ये सिचुएशन है, मौसम सही है, हवा चल रही है, टेम्परेचर बहुत कम नहीं है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ का फर्स्ट इम्प्रेशन ऐसा है कि मुझे ऐसा ओल्ड टाउन जैसा लग रहा है। हो सकता है मेन सिटी है वो थोड़ी अलग हो, सिटी से मैंने व्यू बताया था अपनी होटल से, वो तो बड़ा अमेजिंग है, लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे ये ऐसा लग रहा है कि किसी ओल्ड टाउन में आ गए। और ये अच्छी बात है, क्योंकि मैं मतलब मुझे टूरिस्टी प्लेसेस हैं वो बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि आजकल सब सेम हो गए हैं ना, टूरिस्ट की वजह से सब कुछ। अब तुम ऐसे छोटे शहर में आते हो ना यहाँ के, या बहुत ज़्यादा जो क्राउडी टूरिस्टी नहीं है, या फिर ऑफ सीज़न में आते हो, जैसे अभी हम आए दिसंबर में, इतना कोई घूमता नहीं है, ज़्यादातर गर्मियों में आते हैं यूरोप में, तो फिर तुम्हें और मतलब बेटर लोकल्स के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है, लोकल लाइफ कैसी है वो ज़्यादा क्लोजली देखने का मौका मिलता है, और यही हमारा पर्पस था। तो बस इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।